नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, सोना गांव, हिंदुओं का पलायन, लव जिहाद, हिंदू लड़कियों का जबरन अपहरण और लगातार हिंदू घरों से आती रोने की आवाजें। यह कहानी है दिल्ली से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर मेवात की, जो इन तीनों राज्यों के हिस्से में पड़ने वाला एक गांव है, जो एक साथ ही 3 राज्य, 3 मुख्यमंत्री और 3 विचारधाराओं को भी दर्शाता है। जहां पर हरियाणा क्षेत्र में आने वाला मेवात अब नूहू के नाम से जाना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर आने वाला मेवात अब ब्रज भूमि बन चुका है। तो वहीं इन सबसे उलट राजस्थान क्षेत्र में आने वाला मेवात गांव का हिस्सा अब मिनी पाकिस्तान बन चुका है। क्यों? क्योंकि वहां पर तुष्टीकरण और एंटी हिंदू एजेंडे वाली कांग्रेस की सरकार है। अब आखिर क्या है पूरा मिनी पाकिस्तान का माजरा, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत देखते रहिए और साथ ही आप इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब के बगल में दिए गए ज्वाइन बटन को क्लिक करके हमसे जरूर जुड़िए। दोस्तों, आज के समय में जब पूरा भारत विश्व गुरु बनने की राह पर दौड़ लगा रहा है, तो वहीं कांग्रेस शासित राजस्थान के अंदर एक ऐसा भी वीरान गांव है जहां पर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ खंडहर, पड़े पुराने मकान और सन्नाटे के साए में खड़े पेड़ पौधे ही दिखाई देते हैं। और यह गांव है राजस्थान का मेवात। बीते कुछ सालों की बात करें तो मेवात में हिंदू लड़कियों के गायब होने, उनके धर्मांतरण करने की खबरें ज्यादा आती रही हैं और अब उसके साथ हिंदू पलायन, अवैध धर्मांतरण की खबरें भी आम हो चुकी हैं। आज राजस्थान के मेवात में हिंदुओं के साथ वो सब हो रहा है जो बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ होता है। हिंदू लड़कियों और महिलाओं का अपहरण, उनका मतांतरण और फिर किसी मुस्लिम के साथ जबरन निकाह, हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाना, हिंदू व्यापारियों से जबरन पैसे की वसूली करना, मंदिरों और शमशान के भूखंडों पर कब्जा करना, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना, हिंदुओं को झूठे मुकदमे में फंसाना, हिंदुओं के यहाँ डाका डालना। इस कारण मेवात के हिंदू मेवात से लगातार पलायन कर रहे हैं। मेवात लगभग हिंदू विहीन हो चुका है। किसी किसी गांव में हिंदू के 2-4 परिवार ही बस रह गए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद राजस्थान की गहलोत सरकार आंख मूंद कर सो रही है और इसी पार्टी के राजकुमार राहुल गांधी आए दिन भाजपा पर सवाल खड़े करते रहते हैं। जबकि एक समय में ब्रजभूमि कहे जाने वाले मेवात में आज हिंदुओं के लिए एक नरक क्षेत्र बन चुकी है। लेकिन इस मुद्दे पर ना ही इनकी पार्टी का कोई नेता बोलता है, ना ही कोई लेफ्टिस्ट लॉबी का पत्रकार या फिर प्राइम टाइम के चैंपियन इस गांव के अंदर आकर मुआयना करते हैं। आपको बता दें कि अभी बीते दिनों इसी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया, तो सत्ता पक्षी पार्टी ने हंगामा शुरू कर दिया और सबका ध्यान इस मुद्दे से भटका दिया। दरअसल राजस्थान की विधानसभा में बुधवार 15 सितंबर 2021 को भारतीय जनता पार्टी ने मेवात के मुद्दे को उठाया। भाजपा नेता मदन दिलावर ने शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव के जरिए कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया था, जिसके दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान के मेवात क्षेत्र अब मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। यहाँ पर हिंदुओं को डराया धमकाया जा रहा है। दिलावर ने कहा कि ब्रज क्षेत्र वहां के लोगों के लिए नर्क क्षेत्र बन गया है। वहां पर महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उन्हें उठाकर जबरन ले जाया जा रहा है। वहां से एनआईए ने भी आतंकवादियों को पकड़ा है। दिलावर ने कहा कि अलवर जिला शर्मसार हो रहा है, वह क्षेत्र अब मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। प्रेम प्रसंग का झांसा देकर लड़कियों को ले जाते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं, खाड़ी देशों में भेज देते हैं। मदन दिलावर ने कहा कि ब्रज क्षेत्र आतंकवादियों और गुंडों का अड्डा बन गया है। इलाके को हिंदू विहीन बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। वहां पर पशुओं की बलि चढ़ाई जा रही है, बीजेपी समर्थकों को परेशान किया जा रहा है। मदन दिलावर ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। और आप राजस्थान सरकार की कायरता को देखिए। जब मदन दिलावर ने इस मुद्दे पर सवाल उठाए तो उसका जवाब देने के बजाय विधानसभा के कार्य को ही स्थगित कर दिया गया और विधानसभा की मर्यादा और नियम, कायदे, कानून की बातों का झांसा जनता को दिया जाने लगा। लेकिन जो सवाल पूछा गया कि राजस्थान सरकार आखिर मेवात को लेकर इतनी ज्यादा उदासीन क्यों है और क्यों वो इसी तरीके से हिंदुओं के खात्मे को पूरी तरीके से नकारती रही है, उस पर उसने कोई भी जवाब देना उचित नहीं समझा। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में राजस्थान की मेवात इलाके से कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिनको लेकर विवाद हुआ है। हाल ही में यहां जबरन धर्म परिवर्तन से जुड़ा केस सामने आया था, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद समेत अन्य संगठनों ने प्रदर्शन किया था। वीएचपी द्वारा अलग अलग इलाकों में यहां पर यात्रा भी निकाली गई, जिला स्तर पर ज्ञापन भी सौंपा गया।
अब जाकर ये मामला विधानसभा तक पहुंच गया है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने इस मसले को उठाया है। आपको बता दें कि तुष्टिकरण वाली राजनीति करने वाली कांग्रेस के राज में पूरे मेवात के अंदर बड़ी संख्या में मस्जिदों और मदरसों का निर्माण भी हो रहा है। मुख्य सड़क के किनारे हर मोड़ पर मस्जिदें बन रही हैं और 8-10 गांव के बीच एक बड़ा मदरसा बनाया जा रहा है। साथ ही इन मस्जिदों के निर्माण के लिए पाकिस्तान से भी फंडिंग की जा रही है। मेवात में मौजूद एक मस्जिद खुलाफा-ए-रशीदीन के निर्माण के लिए टेरर फंडिंग और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों द्वारा फंड मुहैया करवाए जाने की बात सामने निकल कर आई, जिसमें पता चला कि मस्जिद को हाफिज सईद और फलाह-ए-इंसानियत और लश्कर-ए-तैयबा 5 साल से फंडिंग कर रहे थे। NIA के मुताबिक हाफिज सईद भारत के अलग अलग हिस्सों में मस्जिदों, मदरसों और मजलूमों को सहारा देकर उन्हें आतंक के लिए उकसाने की कोशिश कर रहा है। कोई भी अपराध करके अपराधी सड़क के किनारे की मस्जिदों में छिप जाते हैं। जो अपराधी मस्जिद में छिप जाता है वो पुलिस की पकड़ से बाहर हो जाता है, क्योंकि पुलिस मस्जिद के अंदर तलाशी लेने से बचती है। एक आध बार पुलिस ने ऐसा किया तो पुलिस पर मजहबी ग्रंथों के अपमान का आरोप लगाकर खूब हंगामा मचाया गया था। इन सब मामलों को देखकर साफ पता चल जाता है कि पूरे मेवात से हिंदुओं को भगाने के लिए मानो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साजिश रची जा रही है। यहाँ के हिंदुओं को आतंकित करने के लिए रोजाना कुछ न कुछ किया जाता रहा है। छोटी छोटी बात पर आए दिन हिंदू को प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन इस मुद्दे पर कोई बड़ा कदम और कानून बनाने की बजाय राजस्थान सरकार बाल विवाह को नॉर्मलाइज करने में लगी हुई है और उसके लिए काला कानून बनाकर लाई है। बाल विवाह को रोकने और उस पर कड़ी कार्रवाई वाले कानून लाने के बजाय राजस्थान की गहलोत सरकार अब ऐसा कानून लाई है जिसके बाद अब बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन राजस्थान के अंदर होगा। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार 17 सितंबर 2021 को अजीबो गरीब विवाह रजिस्ट्रेशन कानून पारित हुआ। इसमें बाल विवाह को भी रजिस्टर्ड कराने का प्रावधान रखा गया। बाल विवाह को रजिस्ट्रेशन कराना इसे कानूनी मान्यता देने जैसा है। इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि हम केवल रजिस्टर्ड कर रहे हैं। इस विधेयक में ऐसा कोई नहीं लिखा कि हम इस विवाह को मान्य करार दे रहे हैं। अब ऐसे में यहाँ पर सवाल यह उठता है कि जब बाल विवाह अवैध ही रहेगा तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत और विधेयक लाने का आखिर मकसद क्या है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि यह भी हो सकता है कि मेवात में मौजूद इनके शांति दूतों को इस कानून का फायदा दिलवाने के लिए यह कानून लाया गया हो, क्योंकि राजस्थान की मेवात में ज्यादातर लव जिहाद और अपहरण के जो मामले सामने आते हैं वो नाबालिगों के साथ ही किए जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इस कानून को लाकर बैकफुट से सरकार इन लोगों की मदद कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पर जो बचे खुचे हिंदू हैं वो भी पलायन कर जाएंगे और फिर इस इलाके को पाकिस्तान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। और यही कांग्रेस की असलियत भी है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।